हाल ही में दिल्ली इलेक्शंस खत्म हुए, अपडेट आप सभी को मिल चुका होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद फिर से बहुमत हासिल की है, आम आदमी पार्टी को हराकर नई सरकार बनाएगी। पूरे दिल्ली इलेक्शंस में जो हाईलाइट रहे हैं शुरू से, जिस पे सभी लोगों की नजरें बनी हुई थी, वो थे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, डायलॉग सभी ने सुना होगा। 2012 में आई गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का ये फेमस डायलॉग है। इसी से रिलेट करके जा रहा है इस इलेक्शंस को भी मां का बदला, यानी हर एक जगह पर इंटरनेट पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस इलेक्शंस में संदीप दीक्षित जी ने अपनी मां का बदला लिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस बेसिस पे कह रहा हूं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। जिस टाइम पे आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो रही थी, उस टाइम पे जो आंदोलन अन्ना हजारे जी के साथ केजरीवाल जी ने, कुमार विश्वास जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने, तमाम लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, उस टाइम पे जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, अरविंद केजरीवाल और टीम ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, उनको जेल भेजने की मांग की थी, तमाम जो चीजें थी वो मैं यहां आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें उस टाइम पे या क्या क्या बातें उस टाइम पे की गई थी। देखिए कैसे 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, दिल्ली चुनाव में कूद पड़े थे शुरू से ही। अब अगर देखा जाए शुरू से ही कहते किसी भी आंदोलन से हल निकले ना निकले, लेकिन कोई ना कोई नेता जरूर निकलता है, और इनका पॉलिटिकल उद्देश्य शुरू से ही था, इसीलिए आंदोलन किया गया था। कांग्रेस की बनाई हुई आरटीआई को इस्तेमाल करके उसी आरटीआई के सहारे सरकार को घेरने का काम किया था। अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई गई थी, बाद में उनको साइडलाइन कर दिया गया था और खुद ही चुनाव में कूद पड़े थे अरविंद केजरीवाल जी। तब केजरीवाल कहते थे कि करप्शन के लिए शीला दीक्षित को जेल भेजा जाना चाहिए, शीला दीक्षित जी को जेल भेजा जाना चाहिए। 2013 का चुनाव आया तो केजरीवाल उसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतरे जहां से शीला दीक्षित पिछले 3 बार से चुनाव जीत रही थी। यानी जो 2013 में चुनाव हुआ था दिल्ली में, केजरीवाल जी उस इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे जहां से 3 बार ऑलरेडी शीला दीक्षित जीत के चली आ रही थी। 2013 में इस सीट पर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अरविंद केजरीवाल द्वारा 3 बार की सीएम को शिकस्त देना राजनीति की एक बड़ी घटना थी, काफी बड़ी घटना, इसीलिए वहां शब्द घटना लिखा गया था, क्योंकि नॉर्मल बात नहीं है 3 बार की विधायक उस सीट से चीफ मिनिस्टर भी हों और उसको एक नया युवक जो पहली बार, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ रहा हो और उसको हरा दे। इन चीजों का इससे क्या रिलेशन है जो यहां लिखा गया है, मां का बदला। दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित ने कैसे बदला लिया है वो भी आप देख लीजिए। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, इसी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनके बेटे शीला दीक्षित जी के। संदीप दीक्षित चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी मां की हार का बदला केजरीवाल को हरा कर ले लिया। कैसे ले लिया, कैलकुलेशन में आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी 4089, चुनाव आयोग के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी 4089 वोटों से चुनाव हारे हैं। कितने वोटों से हारे हैं? 4089 वोटों से चुनाव हारे हैं। संदीप दीक्षित को वोट मिले हैं 4568, 4568 वोट मिले हैं। अगर इन्हीं का अंतर निकाला जाए लगभग 479 वोट्स, इनका अंतर ही हो रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं लाती वो सीट पे, तो चांसेस थे कि इनमें से कुछ वोट यहां पे शिफ्ट हो जाते, अरविंद केजरीवाल जी को कुछ वोट मिल जाते। यानी अरविंद केजरीवाल जी के चुनाव हारने में इन वोटों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितने
वोटों से केजरीवाल जी चुनाव हारे हैं, उससे ज्यादा वोट संदीप दीक्षित को प्राप्त हुए हैं। कितने ज्यादा? 479 वोट्स ज्यादा मिले हैं। भले ही कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप दीक्षित जी चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन वर्षों पुरानी जो कसर, जो टीस उनके मन में रही होगी, जिस प्रकार से अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी को घेरने का काम किया था, आंदोलन किया था, उनको जेल भेजने के लिए, बदला कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जी ने ले लिया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, या फिर मैं इसी वाक्य को ऐसे भी कह दूं कि अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई, आम आदमी पार्टी को मुबारक हो बिदाई। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज।